Recording in progress. ओके, गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं एरे एंड जेसन के बारे में। एंड एरे ऑफ जेसन वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको शायद यूट्यूब पे या फिर आर्टिकल्स में मिल जाएगी। बट जो चीजें इजीली अवेलेबल नहीं है वो चीजें मैं यहाँ पर शेयर करने का ट्राई करता हूँ इनिशियली। सो एरे और जेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्रॉब्लम को समझते हैं कि दोनों केस में प्रॉब्लम क्या है एंड उसका रिजोल्यूशन फिर कैसे निकाला सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर द व्हाइट बोर्ड एंड शो यू द प्रॉब्लम। ओके गाइस, लेट्स से देयर आर लाइक देयर इज अ गाय, हमेशा की तरह हमारा राम। ठीक है, ये राम को मैंने बोल दिया कि ऐसे तीन बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स है। ठीक है, ठीक है। उसको मैंने बोला राम को कि तुम्हें एक काम करना है कि ये तीनों बिल्डिंग में जाना है एंड व्हाट यू नीड टू डू, जो भी 101 फ्लैट है, 202 फ्लैट है, 303 फ्लैट है, इनमें से तुम्हें क्या करना है, पर्टिकुलरली एक एक कटोरी चीनी, ठीक है, शक्कर लेकर आना है। इन तीनों बिल्डिंग में से अलग अलग फ्लैट में से आपको एक एक कटोरी शक्कर लेकर आना है। सो क्या होगा, लेट से फर्स्ट अटेम्प्ट में ये यहाँ पर गया, इसको 1 मिनट लगा यहाँ से यहाँ तक ट्रांजेक्ट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजेक्ट करने के लिए भी 1 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक ट्रांजेक्ट करने के लिए भी उसको 1 मिनट लगा ट्रैवल करने के लिए। ठीक, एक यहाँ पर तो ग्राउंड फ्लोर पर ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर चढ़ने के लिए उसको 1 और मिनट लगा। एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 2 फ्लोर चढ़ने पड़े तो इसको 2 मिनट लगे यहाँ पर। ठीक है, सो ऐसे करके क्या हुआ, इसका टोटल टाइम ट्रांजेक्शन हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 मिनट्स दिए राम ने ये 3 कटोरी शक्कर लेकर आने के लिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मैंने क्या किया, शाम को बोला कि एक काम करो, एक बिल्डिंग में जाओ और जो भी साइड बाय साइड फ्लैट रहेंगे, ठीक है, 101 102 103 साइड बाय साइड फ्लैट रहेंगे, उनमें से 3 कटोरी शक्कर लेकर आओ। तो ये इसका ट्रांजेक्शन टाइम यहाँ से 1 मिनट रहेगा। एंड ये तीनों से भी मतलब तीनों फ्लैट साइड बाय साइड ही थे, और वो एकदम ऐसा डिसेंट बंदा है, सब जगह जाके सिर्फ शक्कर लेकर वापस आ जाता था, कोई भी फालतू की बातें नहीं करता था। तो वहां से जैसे ही वापस मतलब तीनों जगह से वापस आने में उसको लेट्स से और 1 मिनट लग गया। ठीक है, और 1 मिनट लग गया यहाँ पर, यहाँ से जैसे यहाँ तक ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक, तो टोटल इसका टाइम हो गया गाइस 2 मिनट्स। ठीक है, टोटल इसका टाइम अराउंड हो गया 2 मिनट्स। तो आप खुद देख सकते हो गाइस, जब भी हम डेटा साइड बाय साइड रखते हैं और एजेंडा, दोनों केस में एजेंडा एक ही था कि 3 कटोरी शक्कर लेकर आनी है, तो इस केस में देख सकते हो आप कि शाम का जो ट्रांजेक्शन टाइम है वो बहुत कम था। एंड उसको थोड़ा सा इजी भी हो गया क्योंकि साइड बाय साइड ही डेटा अवेलेबल था, जो भी उसको ट्रांजेक्शन करना था उसके लिए, प्रोसेस करना था उसके लिए। ठीक, सिमिलरली रैम के अंदर भी क्या होता है, अगर मैंने ऐसे 3 वेरिएबल बना दिए एक्स वाई और जी, ठीक है, लेट्स से ये एक्स, ये वाई और ये एक जेड। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज डाल दिए 5 6 और 7। ठीक, तो अभी जब भी आपका कर्सर और जो भी हेड रहता है वो यहाँ से ट्रांजेक्ट करने के लिए जब भी जाएगा तो इसको ट्रैवर्स टाइम ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं तीनों के तीनों वैल्यूज अगर यहाँ पर साइड बाय साइड रख दूं और इसको एक नाम दे दूं ARR। ठीक है, ARR नाम दे दूं, तो मेरा ट्रांजेक्शन टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा एंड प्रोसेसिंग भी कैसा है, थोड़ा इजी हो जाएगा, फास्ट भी होगा। ठीक है, तो ऐसा इसको फिर एक्सेस करने के लिए सर क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए वी डू हैव समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर भी तो हम वही करते हैं ना, जैसे बिल्डिंग वन का 101 102 और 103 फ्लैट, तभी भी मुझे पता चल जाता है कि ये तीनों फ्लैट एक ही बिल्डिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, रैम के अंदर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में एक जैसा डेटा आपने स्टोर करके रख दिया एंड उसको आप एक्सेस कर रहे हो बाय यूजिंग ओनली वन नेम, उसी चीज को गाइस एरे बोलते हैं। ठीक है, पहले का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम लेट से यहाँ पर वन ट्रांजेक्शन करने के लिए 3 सेकंड लग गए। ठीक है, ये एक्स से वाई, वाई से जेड ऐसे जाने के लिए इसको 3 सेकंड लग गए, बट यहाँ पर वही चीज 1 सेकंड में ही हो गई, ऐसा समझ लो। ठीक है गाइस, तो ये एक प्रॉब्लम थी और उसका सोल्यूशन निकाला इन लोगों ने, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में आप डेटा स्टोर करके रख दो। सी लैंग्वेज जावा के केस में तो काफी इजी हो जाता है ये, जैसे 4 बाइट्स में, तो अगर पहले केस में आपका अगर 1024 एड्रेस मिला आपको, ठीक है, और दूसरा अगर वेरिएबल आपको स्टोर करना है तो 10
टू 8 पे स्टोर होगा वो। तीसरा जो वेरिएबल है, क्योंकि रिजर्व रहेगा वो इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, ठीक है। तीसरा रहेगा 1032 के लिए, ठीक है। तो वहां पर कैसा रिजर्व रहता है, जैसे जैसे आपका डेटा वहां पर स्टोर होता है वैसे वैसे वो एक एक आपके मतलब कैसे ब्लॉक रिजर्व करते रहता है, ठीक है guys? तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, आप लोगों को एक प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन के लिए एरे कैसे क्या हेल्प कर रहा है, ये चीज समझ में आई होगी। तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। क्लियर है सर? CLR और भी टाइप कर सकते हो आप स्मॉल केस में, वी कैन मूव हाइड। प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन समझ में आया गाइस? ठीक है, वो कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे, बट व्हाट वाज द इशू एंड उसका रेजोल्यूशन क्या है, ये चीज क्लियर हो गई? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स। सो अभी ये सारी चीजें हम कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे, यही सारी चीजें हम कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे वो चीज देखते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन, फुल स्क्रीन, डेस्कटॉप। ओके, सो आप किसी भी ब्राउजर में, ठीक है, किसी भी ब्राउजर में चले जाओ आप, एंड देन F12 और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यू कैन जस्ट ओपन द कंसोल, ठीक है, कंसोल आप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ गाइस, कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने चाहे उतने वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हाट वी हैव डन, हमने तीन वेरिएबल्स की सॉरी तीन वैल्यूज दिए, 2, 3 एंड 5, एंड हर एक का इंडेक्स नंबर रहेगा जिससे हम वो एक्सेस कर पाएंगे। तो पहले का इंडेक्स नंबर 0 रहेगा, सेकंड का इंडेक्स नंबर 1 एंड थर्ड का इंडेक्स नंबर रहेगा 2। मतलब अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा गाइस, यहाँ पर हमेशा n-1 आपके इंडेक्सेस रहेंगे, ठीक है। इंडेक्सेस कितने रहेंगे गाइस, n-1 हमेशा आपके इंडेक्सेस रहेंगे। एंड कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स वहां पे अवेलेबल है, ये चीज चेक करने के लिए आपको एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वहां पर मिल जाती है गाइस, LENGTH, ठीक है। मैं ये इंटरव्यू में भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मेरा ब्लैंक एरर रहा तो भी वहां पर एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमेशा अवेलेबल रहती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उस प्रॉपर्टी का नाम है गाइस लेंथ। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हो। लेंथ ये एक प्रॉपर्टी है जो बाय डिफॉल्ट गाइस वहां पर हमेशा अवेलेबल रहती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा वहां पर अवेलेबल रहती है। और प्रोटोटाइप में बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से कुछ फंक्शन हम देखने वाले फॉर श्योर, बट यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली चीज ये है कि इंडेक्स नंबर एक डिफॉल्ट नहीं क्या अवेलेबल हो जाता है, जो कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। जो उसके अंदर वैल्यूज रहती है उनको हम टर्मिनोलॉजी, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, टर्म एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स वैल्यूज की जगह उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, ठीक है। एरे के अंदर एलिमेंट्स, एरे के इंडेक्स नंबर और एरे की लेंथ कितनी हुई, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है guys, ठीक है। और मेंशन करने के लिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते गए जावा या फिर सी लैंग्वेज के जैसा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसा पाइथन के अंदर लिस्ट होता है वैसे ही यहाँ पर यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, एरे डिफाइन करने के लिए। ओके, चलो अभी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ एनिमेशन को। नाउ अगर मुझे किसी एक वेरिएबल के अंदर रखना है ये चीज, तो लेट्स से ARR के अंदर 1 2 3 4 6 8 एंड 9, कैन एनीबडी टेल मी कि मुझे 6 वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो हाउ कैन आई एक्सेस दैट 6 वैल्यू फ्रॉम दैट ARR वेरिएबल? Can anybody please tell me how can I access the 6 value from this array element, array variable? 6 print होना चाहिए guys. How can I access 6? What should I write? Anyone from the audience? ARR of 4. Okay. That will give me the index number. ठीक है, इंडेक्स नंबर मेरा 4 है और उसके हिसाब से वहां पर 6 वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, ठीक है।
सो दैट्स हाउ वी कैन एक्सेस एनी वैल्यू। मुझे लेंथ अगर प्रिंट करनी है कि कितने टोटल एलिमेंट्स है, यहाँ पर कितने टोटल एलिमेंट्स है, तो एरे डॉट लेंथ, उससे मुझे टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे बताओ कोई किसी भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे प्रिंट करना है, इन आवर केस इट्स वन, किसी भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूं, एरे ऑफ व्हाट, किसी भी एरे का मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, ARR ऑफ 0, दैट द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, ये खुश करने के लिए दिया था, राइट। किसी भी एरे का मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है गाइस, मिनिमम 2 एलिमेंट्स रहने चाहिए, ठीक है, दैट इज द कंडीशन। किसी भी एरे का सेकंड लास्ट एलिमेंट अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे बताओ क्या लिखना पड़ेगा, किसी भी एरे का सेकंड लास्ट एलिमेंट। वेरी गुड गाइस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स है, बट लेट्स ट्राई। ARR डॉट लेन मुझे क्या दे देगा गाइस, मुझे सबसे लास्ट वाला, मतलब जो भी है 7, वो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वैल्यू दे देगा। ठीक, मैं ARR डॉट अगर लेंथ लिखता हूँ, ठीक, ARR ऑफ ARR डॉट लेंथ लिखता हूँ तो वहां पर मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है n-1 तक ही रहता है। तो n-1 तक अगर इंडेक्स नंबर है तो ये मुझे लास्ट एलिमेंट दे रहा है, अगर n-2 कर दो तो ये मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट दे देगा। गेटिंग इट गाइस, सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल था। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आप लोगों को एक क्लास वर्क देता हूँ, ठीक है, क्लास वर्क फॉर यू, write a program to print array all elements of array using for loop। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, ये वाला चीज ट्राई करके देखिए। ठीक है, फॉर लूप आपका जो एग्जिस्टिंग जो सी लैंग्वेज, C++, पाइथन में तो नहीं, बट और किसी भी प्रोग्रामिंग जावा में वगैरह आपने जो किया है उसी का यूज करना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इस वाला प्रोग्राम, तब तक मैं VS कोड का सेटअप कर लेता हूँ। गिट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई फोल्डर नहीं है, जेएस, राइट क्लिक, फोर स्पेस डॉट, एनोटेशन को कर देते हैं, ट्राई कीजिएगा इसे। जैसे हो जाता है आपका, यू कैन गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, एंड इफ पॉसिबल जैसे यहाँ पर एक आउटपुट लिख के देता हूँ, 2 4 6 8 ARR of 0 equals to आउटपुट इस तरह से आना चाहिए बस। ठीक है, योर आउटपुट शुड बी लाइक दिस।
ये जिसका भी हो जाएगा गाइस, दे कैन गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट। Great, great. Thanks, Ritesh. So some of you guys have done, some of you are still trying. So just guys थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिए। मैं एक मतलब अपने वे से बताता हूँ एंड देन आई गिव यू टाइम टू लाइक सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सो व्हाट वी नीड टू डू, मुझे यहाँ पर बोल दिया गया है कि किस तरह का आउटपुट चाहिए, ठीक है। सो सेम आउटपुट सबसे पहले तो ए आर आर लिख देते हैं। ए आर आर इक्वल्स टू जो भी है 2,4,6,8, ठीक है। और उसका आउटपुट किस तरह से दिखना चाहिए गाइस, इस फॉर्मेट में उसका आउटपुट दिखना चाहिए। तो मैं एज इट इज आउटपुट को क्या कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ हार्ड कोडेड, ठीक है, हार्ड कोडेड। ठीक है, हार्ड कोडेड आउटपुट यहाँ पर लिख दिया। सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस इन ब्राउजर, ठीक है। गो लाइव कर देंगे हम। तो ये मुझे जैसे सर्वर पे जैसा सर्व होता है वैसा सर्व करके दिखाएंगे। ठीक है, यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं मैं अपने क्रोम। सो ये एज इट इज आउटपुट गाइस यहाँ पर शो कर रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं। ओके, सो एज इट इज आउटपुट शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना गाइस, एक चीज ध्यान देना कि ये एक जैसा आउटपुट है। जहां पर भी आपको एक जैसा आउटपुट मल्टीपल लाइंस में दिख रहा है या फिर सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट बोल सकते हो मल्टीपल लाइंस में, इफ यू आर लाइक इफ यू आर गेटिंग द सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट, तो उस केस में आपने क्या करना है गाइस, इंस्टेड ऑफ दिस मल्टीपल स्टेटमेंट आप एक ही स्टेटमेंट रखो और उसको फॉर ब्लॉक के अंदर रख देना। ठीक है, फॉर ब्लॉक के अंदर रख देना। फॉर का सिंटैक्स सिंपल है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, फिर कंडीशन लिखनी पड़ती है एंड देन आपका फाइनली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये एक सिंपल सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। तो यही सिंटैक्स हम यूज करेंगे। फॉर आई इक्वल्स टू, मैं दे देता हूँ लेट्स से 0, आई लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और ये तीन जो आउटपुट है, ठीक है, इसको कर देते हैं हम रिमूव यहाँ से। ठीक है, इसको कर देते हैं रिमूव। और फॉर क्योंकि एक ब्लॉक होता है इसीलिए उसको करली ब्रेस के अंदर रखना जरूरी है। फॉर क्योंकि एक ब्लॉक होता है तो उसको करली ब्रेस के अंदर रखना जरूरी है। सो रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो ए आर आर ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, ये 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, 4 बार प्रिंट हुआ एक तरह से। ठीक, तो इसी की जगह पर अब अभी मैं क्या करूंगा, 0 निकाल के वहां पर डायनेमिक वैल्यू डॉलर आई डाल देता हूँ। ठीक है, 0 निकाल के वहां पर डायनेमिक वैल्यू आई कर देता हूँ। तो इसको करते हैं रिफ्रेश एंड आप देख सकते हो कि आई की वैल्यू 0 1 2 3 उस तरह से यहाँ पर ले रहा है। क्यों ले रहा है ऐसा, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज देयर। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो where is the pen? सो ये जो आई है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी गाइस हमेशा कितने से, आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी हमेशा 0 के साथ। ठीक है, 0 के साथ। अब आई लेस देन 4 है क्या, आई लेस देन 4 मतलब 0 लेस देन 4 है क्या। हमें यहाँ पर कंडीशन क्या मिलती है गाइस, ट्रू। ट्रू मिलती है तो ये अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद क्या होगा गाइस, इसका आउटपुट जो भी है वो आउटपुट एज इट इज प्रिंट कर देगा, मतलब हमारे केस में वो 0 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में सेकंड टाइम क्या होता है कि सेकंड टाइम इनिशियलाइजेशन पे कभी नहीं जाएगा, ये वन टाइम प्रोसेस होती है। फिर बाद में जैसे करली ब्रेस मिलता है फिर से ये लूप के अंदर आता है वापस और देखता है इंक्रीमेंटल कोई स्टेटमेंट है क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट मतलब आई प्लस प्लस, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा। फिर बाद में फिर से कंडीशन, मतलब फिर से ये कंडीशन कैसे फ्लो होता है, यहाँ से ऐसे जाएगा करली ब्रेस के पास, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, फिर
आई लेस देन 4, आई लेस देन 4 मतलब 1 लेस देन 4, क्योंकि आई की लेटेस्ट वैल्यू 1 है। अगर ये लेस देन 4 ट्रू है तो इसके बाद ये ब्लॉक के अंदर आएगा और जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली फिर से कर्ली ब्रेस मिला, फिर से आई प्लस प्लस करेगा 2, 2 लेस देन 4 है क्या? यस है। तो फिर से यहाँ पर क्या करेगा, डॉलर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 2 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फिर से कर्ली ब्रेस मिला, फिर से आई प्लस प्लस किया इसने, 3 वैल्यू, इस बार आई की वैल्यू लेटेस्ट 3, 3 लेस देन 4 हो रहा है क्या? यस हो रहा है। एंड 3 लेस देन 4 होने के बाद क्या होता है कि ब्लॉक के अंदर आएगा और ब्लॉक के अंदर आने के बाद ये 3 प्रिंट कर देगा, इसलिए 0 1 2 3 एज इट इज प्रिंट कर पाएगा इस यहाँ पर। ठीक है, एज इट इज वो प्रिंट कर रहा है। नाउ यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ठीक है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछूंगा मैं। 2 निकाल के, 2 निकाल के हमें क्या करना है गाइस, 2 निकाल के वहां पर लिखना है ए आर आर ऑफ, ठीक है, ए आर आर ऑफ आर मतलब एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स की वैल्यू उसने शो करनी चाहिए, एलिमेंट्स की वैल्यू शो करनी चाहिए। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस? स्टेटमेंट नंबर 21 का आउटपुट क्या आएगा गाइस? What would be the output of statement number 20? I is undefined, ओके, ठीक है, चलेगा, देखते हैं गाइस। चलो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। इट इज सेइंग 4, कैन एनीबॉडी टेल मी 4 कैसे आया होगा? कैसे क्या आया होगा गाइस 4? ये देखा है गाइस, ये वाला जो चार्ट मैंने बनाया था, ठीक है, यहाँ पर देखना, जब ये लास्ट टाइम भी, ठीक है, लास्ट टाइम जब यहाँ पर आया था, हाँ, लास्ट टाइम जब ये करली ब्रेस पे आया था, फिर से इसने आई प्लस प्लस किया है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या करता है ये 4 कर देगा, 4 लेस देन 4, ये कंडीशन फॉल्स है गाइस, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए लूप के अंदर में जाएगा, लूप के बाहर चलेगा। तो लेटेस्ट वैल्यू जो है आई की वो क्या रहेगी गाइस, वो 4 रहेगी, इसीलिए वो 4 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो पीपल में आस्क यू इन इंटरव्यू। चलो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इसको, मैं फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। ओके, सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए आर आर, मुझे अगर फर्स्ट एलिमेंट इसका प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या लिखूंगा, ए आर आर ऑफ 0, इसको सेव करके एज इट इज प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है। सेकंड टाइम क्या करूंगा मैं, 1 2 एंड 3, ठीक, इसको प्रिंट करके देखते हैं, चारों के चारों एलिमेंट्स की वैल्यू को शो कर रहा है। बट द थिंग इज ये सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट आपका है, और अगर आपका कोड रिपीट हो रहा है, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ कोड भी अगर रिपीट हो रहा है, तो इन दैट केस यू आर डूइंग अ बैड प्रोग्रामिंग, वैसा कोड नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या करना चाहिए गाइस, आपने हमेशा ऐसे केस में जहां पर भी सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो आपने फॉर लूप यूज कर लेना। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट सिंटैक्स, आई लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और जितने भी मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स है उसको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दो, एंड जो भी सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया उसको डाल दो फॉर लूप के अंदर। ठीक है, फॉर लूप ब्लॉक के अंदर सेव करते हैं, एंड लेट जस्ट सी कि आउटपुट शो कर रहा है। आउटपुट अगर शो कर रहा है तो बस अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 निकाल के यहाँ पर डालना है डॉलर आई। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू वहां पे जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे गाइस,
बैककोड के अंदर मैं डॉलर यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बैककोड के अंदर डॉलर यूज कर सकता हूँ। तो ये मुझे क्या कर रहा है, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 ऐसा शो कर रहा है। अगर मैं ये डॉलर को, ठीक है, डॉलर और कर्ली ब्रेस को बाहर रख देता हूँ, ठीक है, बाहर रख देता हूँ, तो ये मुझे एग्जैक्टली वहां के एलिमेंट्स की वैल्यू शो करना स्टार्ट करेगा, 2 4 6 8। ठीक है, इतना चीज कीजिए गाइस, एंड देन उसी आउटपुट को आपने कन्वर्ट करना है, उसी आउटपुट को कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इतना चीज ट्राई कीजिए गाइस प्लीज, तब तक मैं दूसरे लोगों को कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ। इस कोड को गाइस, जो एग्जिस्टिंग कोड अभी स्क्रीन के ऊपर है, किसी का अगर हो गया होगा तो कैन यू गिव मी लाइक सम सजेशन, हाउ कैन आई मॉडिफाई और इम्प्रूव दिस कोड। मैं यहाँ पर 4 की जगह क्या लिखूँ गाइस, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए उसके लिए। 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के लिए। ARR डॉट करेक्ट, ठीक है, ARR डॉट, ओके। और आई के पहले ऐसा कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लिखना चाहिए गाइस, सो दैट ये मेरे लूप के अंदर ही सिर्फ एक्सेसिबल रहना चाहिए। आई के पहले ऐसा कौन सा एक्सेस मॉडिफायर दूं मैं, लेट, ग्रेट गाइस, क्योंकि लेट का जो स्कोप होता है वो सबसे स्मॉल होता है, वो कर्ली ब्रेस के अंदर ही यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उस केस में गाइस बाहर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग भी लिखूंगा तो आई की वैल्यू शो नहीं करेगी। फाइनली ये मेरा इस तरह के से आउटपुट चाहिए था, वो एज इट इज लिख देते पहले, एज इट इज, ठीक है, हार्ड कोडेड पहले करना गाइस, चेक करना कि दिख रहा है क्या। अब सिर्फ जीरो की वैल्यू वहां पर चेंज होनी चाहिए, तो डॉलर, दैट्स हाउ वी डू इट। CW2 गाइस, जिसका भी CW2 डन हो जाएगा वो लोग चैट बॉक्स में जस्ट कंफर्मेशन कीजिए।
ग्रेट गर्ल्स, जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं हुआ वो मेरे साथ साथ ट्राई कीजिएगा इसी बार। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको सॉल्व कैसे। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स गाइस फॉर द कंफर्मेशन। लेट्स से आई हैव एन एरे, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। मुझे इसकी टोटल करनी है। तो मैं अगर आपको कुछ नंबर्स देता हूँ गाइस, ठीक है, कोई नंबर दे देता हूँ 1 5 7 6, और मैं बोलता हूँ कि आपको इसको टोटल करनी है, तो आप क्या करते हो? पहले मैंने अगर 1 दिया आपको, तो आप 1 को क्या करते हो, एक दिमाग में वेरिएबल बना देते हो सम नाम का, उसके अंदर 1 स्टोर करते हो। फिर मैंने आपको अगर 3 दे दिया, तो आप एग्जिस्टिंग जो है सम के अंदर वैल्यू, वो 1 + 3 करते हो, और 4 सिर्फ ध्यान में रखते हो। आप फिर 1 को भी ध्यान में नहीं रखते हो, 3 को भी ध्यान में नहीं रखते हो, सिर्फ टोटल को ध्यान में रखते हो। उसके बाद लेट से मैंने 4 दे दिया आपको फिर से, तो आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग जो सम में वैल्यू है 4 + 4, इस तरह से आप क्या करते हो गाइस, कैलकुलेट करते हो टोटल। ठीक है, सेम लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है, मतलब हम दिमाग के अंदर जैसे सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम सम नाम का वेरिएबल बना देंगे, जिसमें मैं पहला एलिमेंट रख देता हूँ एज इट इज। ठीक है, पहला एलिमेंट एज इट इज रख सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर फॉर लूप के अंदर, ठीक है, फॉर लूप पहले नहीं देते, पहले क्या करते हैं, ग्रेट ग्रेट थैंक्स उदय। तो सम इक्वल्स टू, फिर दूसरा नंबर क्या है, तो सम में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है प्लस ARR ऑफ 1 वुड बी माय सेकंड वैल्यू, है ना, ARR ऑफ 1 वुड बी माय सेकंड वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पर फिर बाद में ऐसे ही करते करते मैं क्या करूंगा गाइस, सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू दे दूंगा, 2 3 एंड आई थिंक यहाँ पर 4 तक भी आएगा। ठीक है, एंड फाइनली कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा सम को, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा सम को। लेट्स सी कि ये मुझे एग्जैक्टली आउटपुट देता है या नहीं। सो इट इज गिविंग मी प्रॉपर आउटपुट। इतना पार्ट जस्ट, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग जस्ट इतना पार्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है, एज इट इज ट्राई करके देखिए। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, जो कुछ हम दिमाग में करते गए वही सारी चीजें हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट की। ओके, वंस दिस इज डन, अब क्या करना है, ये जो सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट है गाइस, सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट है, सिर्फ उसी को मॉडिफाई करना है। यहाँ पर हम एक केस ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियली मैं 0 वैल्यू रख दूं, और यहाँ पर हर बार 0 1 2 3 इस तरह से दे सकते हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो हार्ड कोडेड अगर मेरा प्रॉपरली चल रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली जो भी सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट है उसको डाल देना है फॉर लूप के अंदर। फॉर ले लेता हूँ, लेट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, ठीक है, जो कि एकदम ऑप्टिमाइज कोड रहेगा, एंड आई प्लस प्लस, इसके अंदर एक स्टेटमेंट यहाँ से उठा के रख देते हैं, कर्ली ब्रेसेस पेस्ट। ठीक, इसको यहाँ पर सेव करते हैं, एंड फिर जस्ट कमेंट दिस पार्ट। ठीक है, इतने पार्ट को कमेंट कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर 5 दे रहा है गाइस, 1 1 1 1 1, वो 5 दे रहा है। तो मैं यहाँ पर 0 निकाल के क्या कर देता हूँ, आई की वैल्यू रख देता हूँ, तो हमेशा क्या होगा, वो एक टाइम पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, एंड देन वो एग्जिट हो जाएगा लूप के अंदर से। तो दैट्स हाउ यू शुड डू इट। ठीक है, दैट्स हाउ यू शुड डू। हार्ड कोडेड से स्टार्ट करना, थोड़ा थोड़ा करके गाइस उसको डायनेमिक में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिन लोगों का हो गया होगा अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ
वो एग्जैक्टली सेम चीज ट्रैक करके देखेगा। Till then, other guys can track this class for 3. सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर जो है जैसे 2, 4, 6, 8 उनका ही सिर्फ उसने एवरेज निकाल के दिखाना है। ये वाला ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। बट मेरे नंबर्स कहीं पर भी रह सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3 सीक्वेंस में ही रहेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि 2 आए पहले, दूसरे केस में ही 4 आए, फिर तीसरे केस में 3 आए, फिर चौथा एलिमेंट शायद 6 हो, पांचवा एलिमेंट 8 हो। उस केस में देखो। CW3 गाइस, ट्राई करो CW3। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ 1 को कुछ ना कुछ थोड़ा सा वहां पर लॉजिक लगाना पड़ेगा guys। ठीक है, लाइन नंबर 8 जहां पर जैसे यहाँ पर दिखता है वहां कुछ लॉजिक लगाना। ठीक है, रितेश का हो गया। रितेश कैन यू प्लीज, रितेश एंड आई थिंक हरी, कैन यू प्लीज DM मी द लॉजिक। सिर्फ 8 नंबर लाइन को कैसे मॉडिफाई करेंगे उतना लॉजिक दे दो। जस्ट DM करना है, ठीक है, टू एवरीवन मत करना, तो जस्ट मी, चैट बॉक्स में।
टू एवरीवन ही कर दिया तुमने, ठीक है चलेगा, फाइन। सो दैट इज द लॉजिक वी नीड टू यूज। ओके, सिर्फ इतना चेंज कर देंगे गाइस तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ दिस वन, इसको करली ब्रेस में दे, मेरा सेम प्रोग्राम चेंज हो गया क्लास वर्क 3 में। रिफ्रेश करते हैं। सो देखो 2 और 4 सिर्फ इनका ही उसने कैलकुलेशन दिया। मैं यहाँ पर अगर जाके 6 कर देता हूँ तो 2, 4 और 6 यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है प्रॉपरली ट्राई करो वैसे। ठीक है, 5 मोबाइल के, कोई भी मोबाइल के प्राइसेस है, 5 ऐसे मोबाइल के प्राइसेस लिख दीजिए वहां पे, एंड उसका जीएसटी फाइंड आउट करना है। ठीक, जीएसटी फाइंड आउट करना है, मतलब 18% जीएसटी ग्रुप पे। ठीक है, तो लेट से 10,000 का एक मोबाइल ले लिए, 20,000 का ले लीजिए, 25,000 का, 15,000 का। ठीक, एंड उनके जीएसटी आपको प्रिंट करने हैं हर एक मोबाइल, प्राइस एंड देन स्पेस देकर उसका जीएसटी, एंड देन टोटल प्राइस भी आप प्रिंट कर सकते हो। एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब सभी मोबाइल्स के लिए इस तरह से आओ, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, प्राइस 5।
नो नो, वो कैलकुलेट करना है ना तुम्हें। 10,000 का 18% कितना होता है? 10,000 का 18% होता है 1800। ठीक है, वो कैलकुलेट, वो लॉजिक लिखना है तुम्हें उस फॉर लूप के अंदर। वेल डन। इन टेम्पलेट लिटरल्स यू कैन डायरेक्टली यूज द एक्सप्रेशन, वहां पर वो बेस्ट। थैंक्स रितेश। रिएक्ट के प्री रिक्विजिट सेशन में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस गाइस कवर करेंगे इसके। और मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे आपका फॉर ईच लूप है, इंक्लूड्स है, फिर बाद में मैप है। ठीक है, ये सारे फंक्शन बहुत अच्छे से यूज करेंगे। शाला रिवील द आंसर गाइस। ठीक है, रितेश ने मुझे एक लॉजिक भेजा है, मैं सेम लॉजिक का यूज करके ट्राई। उसने मोबाइल प्राइजेस की जगह मोबाइल यूज। यहाँ पर देखिएगा प्रॉपरली शो कर रहा है। और टोटल भी आप दिखा सकते हैं, जिस तरह से वो जीएसटी में, उसी तरह टोटल भी दिखा सकते हैं। ग्रेट, थैंक्स शरी। चलो लॉजिक भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, आउटपुट इस तरह से चाहिए मुझे, इस तरह से आउटपुट चाहिए। ग्रेट, ठीक है, ये टोटल के साथ शो। दैट्स हाउ यू कैन गाइस ट्राई दिस। ये वाला लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं टोटल भी डाल देता हूँ। जो भी प्राइस है उसमें एडिशन कर देना है। Good.
ओके, ठीक। जो लोग ट्राई कर रहे हैं guys, ये वाला लॉजिक से ट्राई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स वेट फॉर 2 more minutes जब तक बाकी लोग ट्राई करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द जेसन। और एरे और जेसन को एक साथ देखेंगे, उसमें थोड़े अच्छे से क्लास वर्क है, वो सॉल्व करके देखेंगे। ओके गाइस, सभी लोग प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं ये कोड की फाइल आपको शेयर कर दूंगा guys। Let's share न्यूज़ व्हाइट बोर्ड पर ये करते हैं। एरे में ऐसा क्या प्रॉब्लम था गाइस कि यहाँ पर आपके जेसन को प्रकट होना पड़ा। ठीक, तो वो प्रॉब्लम पहले समझते हैं कि क्या ऐसा प्रॉब्लम था। लेट से मैं एरे के अंदर, जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर मुझे ऐसा कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ मैं नंबर्स ही रखूं या फिर स्ट्रिंग ही रखूं, सिर्फ मैं एक साथ नंबर और स्ट्रिंग दोनों भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक यहाँ पर एरे है जिसका नाम है रिकॉर्ड। ठीक, रिकॉर्ड के अंदर मैं 3 चीजें रखना चाहता हूँ। लेट से अमित, अमित नागर, ठीक है, उसका नेम, उसका एज रखना चाहता हूँ लेट से 22, एंड उसका एरिया का नाम है अमित नगर। ठीक है, ये नगर है, पहला वाला है नागर एंड सेकंड वन इज नागर। तो कोई भी अगर न्यू पर्सन आता है या फिर प्रोग्राम भी यहाँ पर आके देखता है, तो क्या वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा गाइस कि इसमें से फुल नेम कौन सा है और उसका एरिया का नाम या फिर एड्रेस का एड्रेस कौन सा है? क्या कोई गेस कर सकता है गाइस? कोई प्रोग्राम या कोई न्यू मेंबर आएगा तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो गेस कर ले इसको कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक, तो ऐसे केस में अगर हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, जिसकी वजह से मैं पता नहीं कर पाता हूँ कि एग्जैक्टली ये अमित नगर उसका फुल नेम है या ये अमित नगर उसका फुल नेम है। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इन सच केसेस जहां पे हमें आइडेंटिफाई हो जाए इजिली कि पर्टिकुलर चीज किसकी वैल्यू है। ठीक, तो हम ऐसे जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, प्री डिफाइंड इंडेक्स नंबर, हम क्या कर सकते हैं, वहां पर कस्टम इंडेक्स नेम लिख सकते हैं गाइस, कस्टम इंडेक्स नेम लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं दे सकता हूं नेम, एज एंड सिटी, कि वो कहाँ कहाँ से। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा अमित नगर, सॉरी नागर 22, एंड अमित
नगर। तो यहाँ पर मुझे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा गाइस कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है। ये नेम है और ये एक सिटी का नाम है। यहाँ पर मैं अमित नगर की जगह लिख देता हूँ, लेट्स से शैलेश नगर। थोड़ा सा डिफरेंशिएट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, अभी ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि पर्टिकुलर चीज मतलब पर्टिकुलर वैल्यू किस चीज के लिए वहां पर असाइन किया है। तो इंस्टेड ऑफ अगर आप इंडेक्स नंबर की जगह आप अगर कस्टम इंडेक्स नेम यूज करते हो, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं गाइस, जेसन बोलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना कि जेसन में जो इंडेक्स नंबर है उनको बोला जाता है की। ठीक है, ये की 1, की 2 एंड की 3। तो इनको बोला जाता है की, और उन की ये वैल्यू होती है। तो जेसन इज व्हाट, की वैल्यू पेयर। ठीक है, व्हाट इज जेसन, सिंपल लैंग्वेज में जेसन इज की वैल्यू पेयर गाइस। ओके, तो यहाँ पर हमें जेसन में अगर डेटा स्टोर करके रखना है तो की वैल्यू पेयर में स्टोर करने रखना पड़ेगा। एरे में जैसे हम डायरेक्टली लिख देते थे, क्योंकि वहां पे इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां पे प्री डिफाइंड रहता था, इसलिए हम डायरेक्टली वैल्यूज दे देते थे यहाँ पर, लेट्स से 2 7 9। बट इन केस ऑफ जेसन आपको क्या करना पड़ेगा, इस की का भी नाम वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो करली ब्रेसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने कौन सा सिंबल यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए, करली ब्रेसेस जेसन के लिए। तो नेम यहाँ पर दे देते हैं अमित, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट, कॉमा से सेपरेटेड। एंड अगर की और वैल्यू के बीच में जो सेपरेटर है असाइनमेंट की जगह आप यहाँ पर कोलन यूज करते हैं। ठीक है, एज 22। ठीक है, ये स्ट्रिंग में नहीं है, नंबर में ही है। एंड द फाइनल वन इज सिटी, लेट्स से यहाँ पर दे देते हैं ठाणे। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन स्टोर डेटा इन जेसन फॉर्मेट, यू कैन स्टोर डेटा इन जेसन फॉर्मेट। तो गाइस थोड़ा सा आपको पता चला कि एरे के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यहाँ पर जेसन को प्रकट होना पड़ा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। तो फिर जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, और मैं थोड़ा सा फिर आगे का पार्ट आपको बता दूँ। ठीक है, जस्ट मुझे बता दो कि प्रॉब्लम क्या थी एरे के अंदर जिसकी वजह से जेसन आया। ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो जेसन के बारे में थोड़ा देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि की से की दे दो वहां पर, इंस्टेड ऑफ लाइक प्री डिफाइंड इंडेक्स गाइस, आप कस्टम इंडेक्स यूज करो। ठीक है, तो इससे आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। चलो शेयर करते हैं विंडो, डेस्कटॉप, एंड एक नई फाइल। ठीक है, हम वो रेस्ट एपीआई मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं, वो सारी चीजें गाइस बाद में देखेंगे। फिलहाल जस्ट फोकस करते हैं कि जेसन कैसे है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर गाइस हमने क्या लिखना है, एक रिकॉर्ड जिसके अंदर करली ब्रेसेस के थ्रू हम की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं नेम, और की के लिए आपको यहाँ पर ऐसा सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली की यूज कर सकते हैं। और की के बीच में कभी स्पेसेस नहीं रखना गाइस, की शुड बी लाइक स्मॉल केस में, आप कैपिटल केस में भी लिख सकते हो, या फिर कैमल केस और पास्कल केस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेसेस बिल्कुल नहीं देने वहां पे। ठीक है, नेम यहाँ पर दे देते हो लेट्स से अमित, उसका कॉमा सेपरेटेड, फिर दूसरी वैल्यू एज लेट्स से 25 कर देते हैं, सिटी कर देते हैं उसका मुंबई। तो ऐसा एक रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि सर इसको एक्सेस कैसे करेंगे। सेम जैसा आपका आप एरे एक्सेस करते हो वैसे ही एक्सेस करना है। जैसे मैं रिकॉर्ड ऑफ, ठीक है, जैसे मैं 0 देता हूं, उसकी जगह जस्ट अभी इंडेक्स नंबर देना है, इंडेक्स नेम देना है, कस्टम इंडेक्स अभी यहाँ पर क्या है, सिंगल कोट में दे देते हैं नेम। तो ये क्या होगा, नेम को शो करें। जेसन, ठीक है, तो ये अमित शो कर रहे हैं। अगर मुझे शो करना है सिटी, मैं सिटी कर दूंगा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे या फिर इंटरव्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, ट्राई करके देखते हैं। सो सिटी इज नॉट डिफाइंड, वो सिटी को एज अ वेरिएबल समझेगा, तो सिटी के अंदर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, अगर सिटी मैंने ऐसा यहाँ पर वेरिएबल बनाया तो सिटी के अंदर मैं शायद एज भी रख सकता हूँ, तो वो वहां पर एज शो करेगा। ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा है सिटी को। ठीक है, बट दिस शुड नॉट बी अ बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहेगी। ऑलवेज ऑलवेज राइट की नेम
इन अ सिंगल कोट, ठीक है, ऑलवेज राइट की नेम इन अ सिंगल कोट। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी कभी उस केस में आप उसको यूज कर सकते हो guys, ठीक है। इतना चीज ट्राई कीजिए प्लीज। ठीक है, सभी लोग ये वाला चीज ट्राई करके देखिए प्लीज। इजी है गाइस, जेसन में सिर्फ इतना चीज याद रखना कि की वैल्यू पेयर में हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक। फिर बाद में जेसन के अंदर जेसन कैसे रखना, जेसन के अंदर एरे कैसे रखना, एरे के अंदर जेसन कैसे रखना, दैट इज द डिफरेंट, ठीक है। बट जस्ट मेन फंडा याद रखना, जब भी कोई जेसन पूछता है तो की वैल्यू पेयर में हम, और वैल्यू कोई भी रह सकती है गाइस, वैल्यू इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रिंग या फिर नंबर ही होना चाहिए। वैल्यू आपका एरे भी हो सकता है, दूसरा जेसन भी हो सकता है, जेसन के अंदर एक जेसन हम ऐड करके देखेंगे। जस्ट नीड फ्यू मोर कंफर्मेशन फ्रॉम यू गाइस, तो हम आगे का पार्ट देखते हैं, जेसन के अंदर जेसन कैसे रख सकते हैं। ओके, तो जेसन के अंदर जेसन कैसे रखते हैं वो वाला चीज देखते हैं। लेट्स से आई हैव वन मोर की हियर, एड्रेस नाम से, ठीक है। और एड्रेस नाम के की में मैं एक और जेसन रखता हूँ, और जेसन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ते हैं। एंड उस कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने सिटी डाल दिया, और सिटी के साथ साथ मैं डाल देता हूँ स्टेट, ठीक है, MH, ठीक। अब मुझे बताओ गाइस, अब मुझे सिटी अगर प्रिंट करनी है तो कैसे करो, क्योंकि अभी अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो, क्योंकि सिटी की अवेलेबल नहीं है तो वो अनडिफाइंड शो कर रहा है। हाउ कैन आई प्रिंट दैट मुंबई गाइस ऑन लाइन नंबर 14, बताओ क्या चेंज करना है? एक जेसन के अंदर जेसन आ गया है अभी, मुझे मुंबई प्रिंट करवाना है ऑन लाइन नंबर 14, क्या करना पड़ेगा? ग्रेट, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भी आपको कंफ्यूजन हो गई कि एन लेवल पे आपका डेटा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो हमेशा टॉप से रूट से स्टार्ट करो। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर देखो गाइस, एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पे देखो एक और जेसन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एड्रेस के अंदर एक और जेसन दिखाई दे रहा है।
तो मैं रिकॉर्ड ऑफ एड्रेस फिर लिख के देखता हूँ, ठीक है, मैं दूसरे लाइन पे ले लेता हूँ, रिकॉर्ड ऑफ एड्रेस, एंड उसका आउटपुट देखते क्या आ रहा है, 15 नंबर लाइन का आउटपुट देखते। चलो 15 नंबर लाइन का आउटपुट आ रहा है जेसन, और ऑब्वियसली आपको जेसन के अंदर का ही सिटी चाहिए था ना, तो ये जेसन इतने तक अगर जेसन आ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एड्रेस ऑफ सिटी कर दूंगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ सिटी। तो देखते हैं 16 नंबर लाइन का क्या, मुंबई, ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन गेट द वैल्यू गाइस, ठीक है। इस चीज को ट्राई करके देखिए गाइस, जिन लोगों का नहीं हुआ वो सेम चीज ट्राई करेंगे। बाकी के कैंडिडेट्स को मैं एक दूसरा दे देता हूँ। बाकी लोग मुझे बताओ कि मैं नोड कैसे क्या प्रिंट करूं, लाइन नंबर 18 पे मुझे नोड प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट, ऐसे मत बोल देना, ठीक है, जो नोड प्रिंट करना है 18 नंबर लाइन पे, व्हाट शुड आई राइट ऑन लाइन नंबर 18? हाउ कैन आई गेट दिस नोड वैल्यू, ठीक है, नोड वैल्यू प्रिंट करना है इस रिकॉर्ड में के अंदर। थैंक्स अस्पिया, दैट कुड बी करेक्ट। एक बार यहाँ पर ही ट्राई करके देखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ स्किल्स, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ स्किल्स अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो वो एक एरे प्रिंट कर रहा है, और वो एरे प्रिंट करने के बाद इसको एक्सप्लोर करते हैं तो मुझे मिल रहा है नोड, ठीक। तो हमें क्या करना है, नोड मिल रहा है सेकंड नंबर एलिमेंट, तो एरे जो है उसका सेकंड एलिमेंट नोड प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो दिस शुड बी योर आउटपुट, ठीक, सेव करके रिफ्रेश एंड यू कैन सी लाइन नंबर 18 का आउटपुट नोड आ रहा है। हो जाए तो गाइस प्लीज गिव मी confirmation in the chat box so I can proceed.
Great, guys. Thanks for that. And Asfiya. So, shall I go ahead, guys? Can I take the topic of array of JSON? क्योंकि JSON के अंदर तो हमने array डाल दिया. Array of JSON ट्राई करो. Okay, great. Thanks. Okay. Let's say I have an array. मैं यहाँ पर records का एरे बना देता हूँ. ठीक है. अभी एरे के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका नंबर से रहेगा. ठीक है. सिर्फ नंबर से रहेगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं. मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जेसन भी रख सकता हूँ. लेट्स से मेरे पास 2 रिकॉर्ड है अभी. ठीक. और मैं यहाँ पे जेसन बना रहा हूँ, एक जेसन और एक दूसरा जेसन. यहाँ पर डाल देते हैं नेम. नेम इक्वल्स टू लेट्स से अमित. एंड यहाँ पर डाल देते हैं दूसरे का नेम. नेम इक्वल्स टू डाल देते हैं बी फॉर भूषण. ठीक. बट जस्ट फॉर रीडेबिलिटी गाइस, मैं ये क्या करता हूँ, इसको न्यू लाइन में लिखते हैं. ठीक है. रीडेबिलिटी के लिए मैं इसको न्यू लाइन में रखता हूँ. कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन आई एक्सेस दिस भूषण वैल्यू? मैं भूषण ये प्रिंट होना चाहिए, उसके लिए क्या कर सकता हूँ? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स कि भूषण वैल्यू प्रिंट? तेजस 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स है. राइट. यस, 2 ही एलिमेंट्स है. कित की रिकॉर्ड्स ऑफ नेम डायरेक्ट नहीं आ सकते. ठीक है. रिकॉर्ड्स ऑफ नेम डायरेक्ट नहीं आ सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रिकॉर्ड्स को एज इट इज प्रिंट करके देख लो कि एग्जैक्टली आउटपुट में क्या दिख रहा है. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा तो इस तरह से हम हार्ड कोडेड करके चेक कर सकते हैं. ठीक है. रिकॉर्ड्स में एग्जैक्टली देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रिंट हो रहा है. तो रिकॉर्ड्स के अंदर देखा जाए तो रिकॉर्ड्स इज एन एरे. यहाँ पर देखो 0 1 इस तरह से शो कर रहे हैं. तो 0 या फिर 1 ये मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, मेरा रिकॉर्ड है भूषण का, तो वो फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे. तो अब देखो फर्स्ट इंडेक्स वाला ये जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है. जेसन रहे या एरे रहे, आपको क्या करना है, आपको तो की ही यूज करनी है. तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ नेम नाम से. ये थर्ड लाइन पे ले लेते हैं. ठीक है. एंड देन ये क्लियर होना गाइस बहुत जरूरी है. ये वाला क्लियर होना बहुत जरूरी है. मैं 2 4 और एग्जांपल लूंगा इसके, बट ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है. ट्राई कीजिएगा इस प्लीज इसको.
Thanks, Tejas. Other guys, please try. How can I print city, Chaitali city? ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप इसको भी ट्राई करके देखते हैं गाइस। स्टेप बाय स्टेप इसको भी ट्राई करके देखते हैं। सेव करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड्स प्रिंट करके देख लेते हैं रिकॉर्ड्स में क्या वैल्यू आती है। रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं एरे। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 1 या फिर 2 ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक, मैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें से किसमें है गाइस, ये 2 नंबर वाले में मेरा नागपुर सिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऑफ 2। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये वाला चीज जो प्रिंट हुआ है उसमें से अब सिटी प्रिंट करना है सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा 2 ऑफ सिटी। तो ये 2 ऑफ सिटी। ठीक है, तो ये नागपुर मुझे प्रॉपरली शो करना है। ठीक है, ऐसे में जितने चाहे उतने रिकॉर्ड्स शो कर सकता हूँ। और ये एरे है, ये एरे है, ध्यान रखना एरे है तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। ठीक, चलो अभी ये आउटपुट को मैं रखता हूँ थोड़ा सा साइड में। सारे आउटपुट को रखता हूँ साइड में। रिकॉर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं गाइस। सब में डालते हैं सैलरी। ठीक है, सब में सैलरी भी डालते हैं। इसका डाल देते हैं 20,000। थोड़ा सा सैलरी इशू है फ्रेशर्स का। ठीक है, तो इसको डाल देते हैं 15,000। एक्चुअली मार्केट की कंडीशन के हिसाब से पीपल आर गेटिंग, लाइक फ्रेशर्स आर गेटिंग वेरी लेस सैलरी। आपका एक बार एक्सपीरियंस हो गया, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, लेट्स से ये एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो इसकी सैलरी कर देते हैं 50,000। ठीक, नाउ what you need to do guys, you need to give me a total salary. You need to give me a total salary of this all employees। और ये रिकॉर्ड्स की जगह इसको कर देते हैं ईएमपीएस नाम से। ठीक है, सभी के सभी एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी कितनी है वो गाइज आपने मुझे निकाल के देनी है, वो भी बाय यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर लूप। प्लीज ट्राई दिस गाइज। गाड़ी कभी निकला मैंने रुको मेरा भाई तो कब का आया मैं पूछता हूँ उसको दुनिया की तरफ एकदम तो उसको जाने अच्छा उसका ऐसा लग रहा था गाड़ी नंबर वो चेंज किया है एकदम
Okay, guys, please pay attention here. Okay, I'll give you 4 more minutes. You just try it and then let. और ये सब for loop है. 5 minutes के बाद बता दो कुछ. Thanks, Ritesh. You guys have got the logic. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया चीजें कैसे. ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है आपसे, तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज इट इज अ वेरी बेसिक वन. एरे ऑफ जेसन का बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम. जिन लोगों का हो जाता है पहले अटेम्प्ट में अच्छी बात है. जिन लोगों का नहीं होता है, प्लीज गाइस प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. डेफिनेटली आपका भी आंसर समझ. ग्रेट. ठीक है, मैं दूसरा क्लास वर्क दे देता हूँ गाइस, एंड देन एग्जिस्टिंग वन का सॉल्यूशन भी बता दूंगा. ठीक है, जो मैं यहाँ पर सैलरी दे रहा हूँ गाइस, वो मंथली सैलरी है. आपको उस पे से उसका एलपीए निकालना है. ठीक है, उसका एनुअल पैकेज. ठीक है, एनुअल पैकेज से फिर बाद में उसका टैक्स निकालना है. तो मैं टैक्स स्लैब लिख देता हूँ यहाँ पर, टैक्स स्लैब्स, एंड उसके हिसाब से आपको उसका सैलरी के साथ साथ उसका टैक्स भी निकाल के प्रिंट करके दिखाना है. ठीक है, अमित को कितना टैक्स लगेगा, भूषण को कितना टैक्स लगेगा, चैताली को कितना टैक्स लगेगा. ठीक, 0 से लेकर 3 लाख तक. ठीक है, 0 टैक्स. ठीक है, 0% टैक्स. जिसका पैकेज 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच होगा, उनको लगेगा 10% टैक्स. ठीक है, जिनका सैलरी 5 लाख से 7 लाख तक रहेगा, उनको लगेगा 20% टैक्स. ठीक है, ये एनुअल पैकेज पे है इस टैक्स. और ये यहाँ पर जो हम जेसन में लिख रहे हैं वो उनका मंथली सैलरी. एंड सॉरी, 5 to 7 नहीं, 5 to 10. ठीक है, और 10 लाख के ऊपर जिसकी भी सैलरी है, उनको 30% टैक्स लगेगा. ठीक है, तो आपको प्रिंट करना है अमित, इस तरह से, अमित योर एनुअल टैक्स इज लेट्स से 0. ठीक है, अमित के लिए 0. किसी का टैक्स रहेगा लेट्स से थोड़ा सा 20% के आसपास. लेट्स से चैताली का कंसिडर करते 50,000 के हिसाब से 6 months और 5 लाख के ऊपर.
ठीक, तो उसको रहेगा 20% टैक्स। ठीक, तो चैताली, योर एनुअल, योर इनकम टैक्स इज, योर इनकम टैक्स इज 20% कितना होता है? 10,000, 50,000, 50,000 into 10, 6 lakh, 6 lakh, 1,20,000। ठीक, ठीक है, इस तरह से आपको डालना चाहिए। ठीक है, और 2 रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो तब तक पहले प्रोग्राम का आउटपुट भी बता देते हैं क्या होगा पहले प्रोग्राम में। सो फर्स्ट प्रोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें 0 वैल्यू दे देते हैं, और सम इक्वल्स टू करना पड़ेगा लेट्स से ईएम सम प्लस, ठीक है, सम प्लस ईएमपीएस ऑन 0 ऑफ सैलरी। ठीक है, वैसे कॉपी पेस्ट 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 एंड देन 0, 1, 2, 3 एंड 4। फाइनली आप कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर सम को प्रिंट कर सकते हो, टोटल सैलरी वो प्रिंट कर देंगे। ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश, यहाँ पर ये टोटल सैलरी गाइस प्रिंट करना है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं एंड यही चीज गाइस अब रिपीट हो रही है, तो इन सबको कर देते हैं कमेंट एंड इसमें से एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं हमारे फॉर लूप के लिए, और फॉर लूप में ये सेम स्टेटमेंट डाल देते हैं। फॉर लेट आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0, आई लेस देन हो जाएगा emps डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट आ जाएगी। सिर्फ 0 निकाल के हमें क्या करना है, आई लिखते हैं। ठीक है, सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश, आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, विदाउट एनी। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। हार्ड कोडेड से हमेशा ट्राई करना, तो आपको कैसा चीजें क्लियर होगी। इनिशियल फेज में सिर्फ ये सब सारी चीजें करना है, एक बार आप यूज हो गए, प्रो हो गए, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपकी जस्ट उंगलियां अपने आप ही चलने लगेगी। ठीक है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, जिन लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम हो जाएगा गाइस, वो लोग क्लास वर्क पे क्लास वर्क कीजिए, क्लास वर्क हो जाता है तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। टैक्स का हो जाएगा गाइस, टैक्स डन, यू कैन गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स।
किसी का हुआ गाइस टैक्स वाला? आपने एक का भी टैक्स का निकाल दिया तो भी चलेगा, बाकी के सभी टैक्सेस का आप निकाल सकते हो। एक किसी टैक्स लैब का लॉजिक लिख के भी दिया तो भी चलेगा। ग्रेट, ग्रेट रितेश, थैंक्स। फाइन गाइस, जो लोग ट्राई कर रहे हैं प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आई डोंट वांट टू लाइक ब्रेक योर लाइक क्रिएटिविटी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसको करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड टेक योर टाइम। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि क्लास वर्क के अंदर ही होना चाहिए, इसको हम वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, बट आप खुद से ट्राई करके देखिए गाइस। फाइन, सो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड अगले सेशन में हम लोग गाइस थोड़ा सा डिटेल में अजैक्स कॉल वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपका थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट वो पक्का होगा, सैटरडे को ही होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।